आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली में हम सर्वांग समता पढ़ेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। तो सर्वांग समता का मतलब होता है कि एक चीज दूसरी चीज को पूरा ढक ले। तो यहाँ पे रेखाखंड की बात की है, तो एक रेखाखंड मान लिया ए बी रेखाखंड है, तो जो पी क्यू है वो इसका सर्वांग सम होगा अगर वह समान लंबाई का है। यानी पी क्यू को अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये पूरा इसको कवर कर ले, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या होगा, उनकी लंबाई समान हो। दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे की कोण की माप बताओ। तो यहाँ सर्वांग सम का मतलब ही है जितना पहला है उतना ही दूसरा होगा। यानी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री ही होगा, माप समान होगा। जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या है, हमारा वास्तव में अर्थ है कि माप मेजरमेंट ऑफ कोण ए बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ कोण बी। यानी ए का माप बराबर है बी के माप के। वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिए हैं। सिक्के हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का है वो 1 रुपये के सिक्के के सर्वांगसम होता है। नोट है, 2000 का नोट है वो 2000 के नोट के सर्वांगसम होता है। आप किसी भी कंपनी की पेन्स ले सकते हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे ये गणित की किताब है, तो ये किताब दूसरी किताब के सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों किताबों को जब मैं एक के ऊपर एक रखूं तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्या होंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। तो किताब ए कक्षा षष्ठी की किताब कक्षा 8वीं की किताब के सर्वांगसम है। दोनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज़ बराबर है। अष्टमी की मैं कक्षा षष्ठी के ऊपर रखूं तो ये इसको पूरा कवर कर रही है, तो ये चीज़ क्या होती है, सर्वांग समता होती है। तो यहाँ से सर्वांग सम के उदाहरण आप अपने जीवन में कुछ भी लिख सकते हैं। जो चीज़ एक दूसरे को कवर कर ले, पूरा एक दूसरे को ऊपर ढक ले, तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यदि सुमेलन ABC FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का निशान होता है। सर्वांगसम है त्रिभुज FED, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। सर्वांगसम है तो आपको दिमाग में समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ सर्वांगसम होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी, यानी उसके कोण, उसकी रेखाएं, सब चीज़ें बराबर होंगी। तो यहाँ मैंने दो डायग्राम बनाए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED। तो इनके जो शीर्ष हैं, पहले संगत शीर्ष होंगे। ए के शीर्ष समान होगा वो F होगा, B के समान है E, C के समान है D। तो जिस तरह नाम लिखा जाता है वो उसी के अनुसार लिखा जाता है कि वो सर्वांगसम किसके है। तो ABCFED के सर्वांगसम है। भुजाओं की बात करें तो AB भुजा FE भुजा के, BC भुजा ED भुजा के और AC भुजा FD भुजा के सर्वांगसम है। संगत कोण, तो कोण A सर्वांगसम होगा कोण F के, कोण B कोण E के, कोण C कोण D के। तो ये तीन चीज़ें हमें सर्वांगसमता में देखनी है, एक तो शीर्ष, दूसरा भुजा और तीसरा कोण। नेक्स्ट सवाल है, यदि त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज BCA हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। तो हमें BCA के भागों के नाम लिखना है, यहाँ पे DEF के भागों के नाम बताए गए हैं। तो कोण E के सर्वांगसम कौन होगा, तो E का नाम बीचों बीच आ रहा है DEF, तो यहाँ पे भी जो बीच में नाम लिखा जाएगा, यानी मध्य में जो नाम है वही नाम इसका संगत कोण होगा। तो कोण E का संगत होगा कोण C। ऐसे ही भुजा EF है, तो EF लास्ट वाले दोनों शीर्ष, तो यहाँ पे इसके संगत होगा CA। नाम से अगर आपको देखना है तो जहाँ वो नाम दिया गया है उसी के संगत वाला हमें लेना है। तो EF के संगत हो गया CA। कोण F के संगत होगा कोण A और DF के संगत होगा BA। तो DA के F के संगत भुजा होगी BA। इस प्रकार हमें सर्वांग समता देखनी है दो त्रिभुजों में। तो यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 पूर्ण होती है। धन्यवाद।